नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर काले मेघा पानी दे। तो चैप्टर हमने पूरी तरह से रीड कर लिया था और जान भी लिया था कि आखिर ये पाठ किस विषय पर है। तो क्योंकि पाठ जो आपका है वो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज एक बार पाठ को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। पाठ का जो सार है, सारांश है, उसको पढ़ेंगे, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल के साथ, क्योंकि आज आपने प्रश्न उत्तर नोट डाउन भी करने हैं, लिखने हैं। अगर आपको आपके पिछले चैप्टर्स में, क्योंकि अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं, तो आपको आपके पिछले चैप्टर्स में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई भी ऐसी कविता है जिसका भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई चैप्टर है जिसके प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, अपनी सारी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का यहाँ से समाधान किया जाएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन को, चलते स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि लास्ट सेशन में हम अपने चैप्टर को रीड कर चुके थे, लेकिन आज हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक बार पाठ को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर को नहीं अटेंड कर पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, वो उसको एक बार समझेंगे और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर आज करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर जो हमारा है काले मेघा पानी दे, उसके लेखक परिचय, यानी कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे आपका कोई काव्यांश हो, चाहे आपका कोई गद्यांश हो, उसके लिए आपको पाठ और उसके लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। पाठ और उसके लेखक का नाम आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काव्यांश आता है तो उसमें आपका 2 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न आता है कि, वैसे 2 या 3 नंबर का ही होता है कि लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो जैसे अगर आप किसी गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सेम चीज होती है, और अगर आप किसी काव्यांश को पढ़ रहे हैं या उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो उसमें भी सेम ही होता है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर है काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर लेखक परिचय एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे। तो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, जिनका यहाँ पर देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था जीवन परिचय। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा जी अभय कृष्ण ने किया। तो देखिए, लेखक का जो जन्म होता है ये आपको याद होना चाहिए, जन्म मृत्यु के बारे में आपको याद होना चाहिए। उनकी रचनाएं, उनकी कविता संग्रह, उनके प्रमुख सम्मान जो उनको मिले हैं, उनके जो भी उनकी रचनाएं हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि इसमें तो बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर दिया गया है। 1942 में उन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया और 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया तथा 1947 में इन्होंने एमए हिंदी से उत्तीर्ण किया। तो इस तरह से बाकी जो इन्होंने जहाँ जहाँ पर इन्होंने जॉब्स की, यानी कि जहाँ जहाँ पर इन्होंने नौकरी की, जो जो काम इन्होंने अपने जीवन में किए, वो सारी चीजें भी यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सारी चीजें आपने अपनी नोटबुक, आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है वो भी, उसमें भी आपने पढ़ी होंगी। और 1997 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कविता संग्रह है कनुप्रिया, 7 गीत, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। गीति नाट्य है इनका अंधा युग। निबंध संग्रह है पंचयंती, कहानी अनकही, ठेले पर हिमालय। आलोचना है प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य।
एकांकी संग्रह भी इन्होंने लिखा है, तो नदी प्यासी थी, ये इनका एकांकी है। इसी तरह से इनकी काफी अच्छी सी साहित्यिक विशेषताएं भी यहाँ पर दी है कि सबसे पहले इन्होंने अपने जो भी लेख हैं उनमें हर वर्ग और पाठकों के बीच की अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं, यानी कि लगभग सब जितने भी वर्ग हैं, जितने भी पाठक हैं, सबके लिए अलग अलग तरह की रचनाएं इन्होंने दी हैं। मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध और रोमानी चेतना के रचनाकार ये हैं। तमाम सामाजिक और उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें इनकी हैं यहाँ पर। और दूसरा देखिए कि इस तरह से अलग अलग तरह से इनका जो उपन्यास है, गुनाहों का देवता एक सरस भाव प्रवण प्रेम कथा है। दूसरा लोकप्रिय उपन्यास है सूरत का सातवां घोड़ा, जिस पर एक हिंदी की फिल्म भी बन चुकी है। और मेन होती है किसी भी लेखक की भाषा शैली। जब भी आप किसी लेखक का परिचय दे रहे होते हैं तो वहां पर आपको भाषा शैली का भी ध्यान देना होता है। भाषा शैली, तो भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। रिपोर्टाज यानी कि जैसे कि आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं ना, आप क्लास 12th में हैं तो रिपोर्ट राइटिंग आपके उसमें आती है बोर्ड एग्जाम्स में, तो रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं, यानी कि काफी बड़े बड़े जो चैप्टर हैं वो रिपोर्ट के रूप में इन्होंने लिखे हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता है, आत्मीयता है और बड़ी बड़ी बात को भी ये बातचीत की शैली में कह देते हैं, जो कि सीधे पाठकों के मन को छू लेती है। इनकी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर एक गंभीर पत्रकारिता का मानक बनाया। और इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके बाद इन्हें भारत के प्रमुख साहित्यकारों में इन्हें स्थान मिला। तो देखिए, एक पाठ का प्रतिपाद्य विषय, कई बार आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में भी आता है कि पाठ का प्रतिपाद्य विषय लिखिए। प्रतिपाद्य विषय यानी कि जो मेन चीजें हैं पाठ की। तो प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार से है कि काले मेघा पानी दे, ये संस्मरण है जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है, यानी कि दोनों चीजें इसमें लेकर आए हैं। सबसे पहले तो लोक प्रचलित विश्वास। क्या था लोक प्रचलित विश्वास? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर को हम आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही रीड कर चुके हैं, चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो क्या था ये प्रचलित विश्वास, लोगों में किस तरह का विश्वास था, क्यों ये चला काले मेघा पानी दे, कैसे बच्चे इसको गाया करते थे। तो ये सारी चीजें हमने रीड करी हुई हैं। और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण, क्योंकि विज्ञान का अपना तर्क है और अपना विश्वास है, अपना सामर्थ्य है, और इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। खेती व अन्य कार्यों के लिए जो पानी है उसकी कमी और घर घर में लोगों को पीने के पानी की कमी एक चुनौती बन गई है, एक चुनौती यहाँ पर बन गया है। और इन चुनौतियों का निराकरण नहीं, यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी समाज है। देखिए, एक बार के लिए विज्ञान की तरफ देखा जाता है और विज्ञान अगर इस बात को नहीं सॉल्व कर पाता तो उसके बाद उत्सव धर्मी समाज जो है भारत का, वो किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है। किसी न किसी, मतलब जुगाड़ क्या होता है कि अपनी तरफ से कुछ काम करना, अपने आइडिया लगाकर कोई नया काम करना। तो कुछ जुगाड़ में लग जाता है, नए नए प्रपंच रचता है। प्रपंच रचना यानी कि अलग अलग तरह के वो अपने आप से नियम बनाने लगता है, अलग अलग तरह से अपने आप के कानून बनाने लगता है, और अलग अलग तरह के अपने आप से ही वो काम करता है, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए शिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय की काट खोजता है। देखिए, जो शिक्षा है काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, शिक्षा के कारण ही आज हमारा देश जो है इतना ज्यादा विकसित हो पाया है, इतने आगे हम बढ़ गए हैं और हर चीज में हमने तरक्की कर ली है। हर एक चीज
आप देखेंगे क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर शिक्षा की हमें जरूरत नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षित होना मनुष्य का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो एक घरेलू व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके लिए भी शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अशिक्षा और बेबसी के भीतर से जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट खोजते हैं। वहां गांव के जो लोग हैं बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं हैं और बहुत ही बेबस हैं, यानी कि अब कोई भी उपाय उनके पास ऐसा नहीं रहा कि जिससे लगता है कि तुरंत ही कुछ हो पाएगा पानी के लिए या बारिश के लिए। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा कि प्रपंच रचते हैं या कुछ जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। तो ऐसे में वो इस बात की काट खोज लेते हैं। तो ये सारांश है, सार एक बार पढ़ लेते हैं पाठ का। लेखक बताते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब है, तो तब गांव में नंग धड़ंग किशोर, जो किशोर यानी कि 13 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 12-13 वर्ष की आयु से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, खास तौर पर युवक, तो बच्चे हैं, किशोर जो हैं वो नंग धड़ंग अवस्था में, यानी कि अपने बदन पर बहुत कम कपड़े पहनकर वो कीचड़ में लोटते हुए गलियों में घूमते रहते हैं। और कुछ बच्चे 10-12 आयु की वर्ष के होते हैं और थोड़ा सा कुछ उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। कुछ तो सिर्फ जांघिया या लंगोट पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। और स्त्रियां एवं लड़कियां जो उनको सुनते ही वो छज्जों से बाहर झांकने लगती है। और इस मंडली को इंद्र सेना, इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, क्योंकि ये लोग काम करते हैं इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, तो इसलिए इनका नाम इंद्र सेना रखा गया है। और गांव के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको अंधविश्वास मानते हैं, तो उन्होंने इस मंडली का नाम मेंढक मंडली रखा हुआ है, क्योंकि ये कीचड़ में लोटपोट करते रहते हैं और पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। तो जब यह मंडली किसी के घर में जाकर रुकती है, पुकार लगाती है, तो लोग घरों में सहेज कर रखा गया जो पानी होता है उससे बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट पोट लगाते हैं और ये वह समय होता है जब सब लोग घर पर बैठे होते हैं, गर्मी में भुनकर त्राही त्राही कर रहे होते हैं, कुएं सूखने लगते हैं, नलों में पानी कम आता है, खेतों की मिट्टी पपड़ी बनकर फटने लगती है, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते हैं। तो ये इस समय का टाइम होता है और उस समय पर बच्चे इस तरह से करते हैं काम। पशु पानी की कमी से मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। जब पूजा भी विफल हो जाती है, देखिए एक टाइम पे क्या होता है, देखिए अगर इंसान सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले इंसान उम्मीद लगाता है, आशा लगाता है कि हो जाएगी बारिश, और जब बारिश नहीं होती तो फिर वो जाता है पूजा पाठ की तरफ, भगवानों को मनाने की तरफ या ईश्वर से प्रार्थना करता है। और जब ये भी नहीं होता तो उसके बाद आती है इंद्र सेना, तो निकलती है इंद्र देवता से पानी की मांग करती है। पानी की कमी के बावजूद लोग घर में इकट्ठा किया गया पानी इन पर क्यों फेंकते हैं? इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। मगर यह इंद्र की सेना है, वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती? ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। अब लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था और वह आर्य समाजी था। लेखक बताते हैं कि वह खुद मेंढक मंडली वालों की उम्र का था और वो आर्य समाजी था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था और उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे रीति रिवाजों, त्योहारों, अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहते थे, ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए वह स्वयं करवाती थी। देखिए लेखक जो थे वो
काफी छोटी उम्र में ही वो आर्य समाज के समाज सुधारक सभा के उप मंत्री उन्हें बना दिया गया था, यानी कि किशोरावस्था में ही उनको ये पद दे दिया गया था। और उनकी जो जीजी थी, यानी कि जिनके साथ वो रहते थे, उनसे वो जीजी कहा करते थे, जो उनकी माँ से भी बड़ी थी। और वो उन्हें इतना ज्यादा प्रेम करती थी, इतना ज्यादा प्यार करती थी कि जितने भी रीति रिवाज हुआ करते थे, तिथि त्योहार हुआ करते थे, जितने भी घर में पूजा अनुष्ठान हुआ करते थे, वो सब लेखक के हाथों से ही पूरा करवाती थी। क्योंकि वो ये सब इसीलिए करती थी ताकि लेखक को इन सब चीजों का पुण्य मिल सके। तो ये लास्ट सेशन, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर हमारा जो है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में इस तरह का प्रश्न यहाँ पर जरूर आता है। और जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फिकवाने का काम करवाना चाहती थी, यानी कि वो चाहती थी कि क्योंकि वो हर शुभ काम जो है उन्हीं के हाथों से करवाना चाहती थी, तो जीजी चाहती थी कि लेखक जो है वो इंद्र सेना पर पानी फेंके। ये एक अच्छा शुभ काम माना जाता था। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहे और शाम को उसने जीजी को दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। यानी कि लेखक जो है वो इस बात को नहीं मानते थे, वो इस बात को अंधविश्वास कहते थे। और उनकी जीजी जब उनसे इस तरह के काम करवाना चाह रही थी तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए उनसे, और उन्होंने शाम को जो जीजी उन्हें स्नैक्स के तौर पर, नाश्ते के रूप में जो मठरी और लड्डू देती थी, वो भी उन्होंने नहीं खाया। और पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, तो फिर उसे गोद में लेकर समझाया। यानी कि पहले उनकी जीजी जो है उन्होंने उसको डांटा, लेखक को डांटा, और फिर उसके बाद उन्हें गोद में लिया और फिर समझाया कि यह अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महादान बताया है। त्याग के बिना दान नहीं होता। करोड़पति यदि 2-4 रुपए दान में दे देता है तो वो त्याग नहीं होता। देखिए, यहाँ पर जो ये पैरा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें आपसे एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि दान की महत्ता, दान का क्या महत्व बताया गया है। तो दान का महत्व यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दान है, ऋषि मुनियों ने उसको बहुत महान बताया है। और यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि अगर करोड़पति लोग 2-4 रुपए दान में दे देते हैं तो वो त्याग नहीं होता। त्याग वो होता है यदि हम अपने जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे दें। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो जाते हैं, यानी कि जीजी के जो तर्क थे, एक से एक उन्होंने तर्क दिए हैं इस पानी को डालने के लिए, तो लेखक उन तर्कों के आगे झुक गए। और लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। जीजी ने समझाया कि तू बहुत पढ़ गया, वह अभी भी अनपढ़ हैं, और किसान भी 30-40 मन गेहूं के लिए 50-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी फेंक कर बुआई करते हैं, इससे शहर, कस्बा, गांव वालों पर बादलों की फसल आ जाए। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है, पहले खुद दो, तभी देवता तुम्हें चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सच है, गांधी जी महाराज भी यही कहते थे। लेखक कहते हैं कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद उनके मन पर तर्ज है। अपने अनेक संदर्भों में ये बात मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग के नाम पे नामो निशान नहीं। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं पर खुद की जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं और यह कोई नहीं जानता। यानी कि यहाँ पर देखिए लास्ट जो ये पैरा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है कि यहाँ पर जो उनकी जीजी हैं वो समझाती है कि दान
का असली महत्व होता है कि आप अपनी जरूरत की जो चीज है उसका दान करें, उसका जन कल्याण के लिए उसका यूज करें। और दूसरा, यहाँ पर उनकी जीजी ने कहा है कि देवता भी कहते हैं कि पहले खुद दो, पहले खुद दो, तब वो आपको चौगुना करके लौटाएंगे। और ये आदमी का आचरण है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और यहाँ पर गांधी जी महाराज की भी एक बहुत ही मेन बात है, यही वो भी मानते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यहाँ पर लेखक अब इसको हमारे देश के लिए पर जोड़कर देखते हैं, हमारे देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे देश के प्रति जो हमारा एक तरह से धर्म है, हम उसको कितना निभा रहे हैं। हम कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया, हम कहते हैं समाज में अब दूसरों पर विश्वास करने लायक टाइम नहीं रहा, लेकिन हम अपने आप को कितना जानते हैं, हम कितना अपने आप को जांच रहे हैं। लोग हर क्षेत्र में देश के लिए हम ऐसा कोई काम नहीं करते और हर क्षेत्र में मांगे बढ़ी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आजकल लोगों को हर चीज 100% चाहिए, बिल्कुल बढ़िया चाहिए, बिल्कुल अच्छी चाहिए, लेकिन त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। कोई भी कुछ भी त्याग नहीं करना चाहता। सबको बिजली चाहिए, 24/7 बिजली चाहिए, सबको 24/7 पानी चाहिए, सबको अच्छी सड़कें चाहिए, सबको एक तरह से हरे भरे पेड़ पौधे चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या आप अपने घर में कितनी बिजली आप बचाते हैं, कितनी बिजली सेविंग करते हैं, कितना पावर सेविंग करते हैं आप अपने घर में, कितने जल संरक्षण के यंत्र आपने अपने घर में लगवाए हुए हैं, कितना आप पानी बचाते हैं, कितना आप रोड पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कितना, जैसे आप कहते हैं कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है रोड के साइडों में, लेकिन आप उसके प्रति अपनी कितनी कर्तव्य निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि पानी तो बरसता है, मेघ भी उमड़ते हैं, यानी कि हर चीज होती है, लेकिन लास्ट में जो गगरी होती है वो फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। और ये स्थिति कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता। यानी कि चुनाव आते हैं और हम सब अपना नेता चुन लेते हैं, हमसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन लास्ट में क्योंकि ना तो हम कोई काम करने के लिए तैयार हैं, ना हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं, ना अपने देश के प्रति हम अपना धर्म निभाने के लिए तैयार हैं, तो कैसे हम दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों पर आशा लगा सकते हैं। तो देखिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, काफी सारे यहाँ पर कठिन शब्द हैं। इंद्र सेना, इंद्र के सिपाही, कांदी कीचड़, अगवानी स्वागत करना, जांघिया यानी कि कच्छा, जयकारा यानी कि नारा लगाना या उद्घोष करना, छज्जा दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग, बाजरा छत की मुंडेर के साथ वाली जगह, बारजा समवेत समूह, गुड़धानी गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू, धकियाते धक्का देते, दुमहले 2 मंजिलों वाला, सेठ जेठ जून का महीना, सहेज कर संभाल कर, तर करना अच्छी तरह भिगोना, लोट लगाना जमीन में लेटना, लथपथ होना पूरी तरह से सरोबार होना। देखिए काफी सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे आसान भी हैं, टेरना आवाज लगाना, त्राहिमाम मुझे बचाओ, दस्तया भयंकर गर्मी के दिन, पखवाड़ा 15 दिनों का समय, क्षितिज धरती आकाश के मिलन का काल्पनिक स्थान, खौलता हुआ उबलता हुआ, कथा विधान धार्मिक कथाओं का आयोजन। ठीक है, तो बहुत सारे कठिन शब्द हैं, इनको आप रीड कर लीजिए। यहाँ पर हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस करते हैं। कुछ प्रश्न जो हैं वो अर्थ ग्रहण संबंधी भी हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो बीच में पैरे से लिए होते हैं। एक एक पैराग्राफ, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी रिवाइज किया, तो एक एक पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद उसी पैराग्राफ से आपको प्रश्न याद करने हैं। तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं।
पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली आपको अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? देखिए, गांव के कुछ लोग जो थे, जो इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे, उन्होंने लड़कों के इस नंग धड़ंग शरीर को उछलते कूदते शोर शराबे के कारण उनको गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी और वे इस बात को अंधविश्वास मानते थे। और इन लड़कों की जो टोली थी वो कीचड़ में लोट-पोट करती थी, इसीलिए उन्होंने इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम दिया था। और ये टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी, क्योंकि ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा की गुहार लगाते थे। यानी कि इंद्र सेना, इंद्र भगवान की सेना जो उनकी आराधना कर रही है, जो उनकी पूजा कर रही है, ये अपने आप को वो बताते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और इसी के लिए वो लोगों से पानी मांगते हैं, और ताकि इंद्र भगवान बादलों के रूप में सब पर जल बरसा दें, सबको पानी दे दें। अगला प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना को किस प्रकार इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराया? देखिए, क्योंकि जो लेखक थे वो इस बात को नहीं मानते थे, वो इसको अंधविश्वास मानते थे, लेकिन दीदी ने अनेक तर्क देकर, कैसे कैसे तर्क दिए, जैसे किसी को कुछ पाने के लिए पहले चढ़ावा देना पड़ता है, इंद्र को पानी का अर्घ चढ़ाने से वे वर्षा के जरिए उस पानी को देते हैं। दूसरा, सबसे मेन बात कहा गया था कि त्याग की भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत ज्यादा धनी है आप, और आपने उस धन में से केवल 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए दान कर दिए, तो ये कोई बहुत बड़ा दान नहीं होता, क्योंकि आपने त्याग की भावना से नहीं दिया है। आपके पास तो दुनिया भर का था और आपने उसमें से 10 रुपए दे दिए। जिस वस्तु की अधिक जरूरत होती है उसके दान से ही फल मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा मेन फल इंसान को मिलता है उससे, जिससे कि वो अपना जरूरत की चीज को, कई बार होता है ना कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको भी उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को भी आप बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप जब अपनी जरूरत की चीजों का त्याग करते हैं, उनको जन कल्याण के लिए देते हैं, उनको सामाजिक कार्य के लिए दे देते हैं, तो ये सबसे बड़ा त्याग होता है। अगला प्रश्न है, और देखिए एक और मेन पॉइंट यहाँ पर दिया था कि जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 शेर, देखिए किसान ये नहीं सोचता कि उसकी बहुत अच्छी फसल हुई है तो वो सारी फसल को बेच दे या उसको यूज कर ले, तो फिर भी वो फसल अच्छी होने से भी, उसमें से भी जो सबसे अच्छा दाना होता है, सबसे अच्छी फसल होती है, उसको वो छांट कर बुआई के लिए रख देता है, ताकि बुआई के बाद जब वो बुआई करेगा तभी उसको अगली फसल प्राप्त होगी। तो हर चीज के लिए त्याग करना ही पड़ता है। तो इसीलिए पानी की बुआई से लेखक का मानना है कि उनके बुआ कहती हैं, उनकी जीजी कहती हैं कि पानी की बुआई करने से बादलों की फसल अच्छी होगी और खूब वर्षा होगी। पानी दे गुड़धानी दे के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी, गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने हुए खाद्य पदार्थ। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग कर रहे हैं। पानी से प्यास से बुझती है, साथ ही वर्षा से ईख व धान भी उत्पन्न होता है, और यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय अनाज से है। गुड़ यानी कि गन्ना, ईख की खेती, और धानी यानी कि धान की खेती, चावल की खेती। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, अच्छी वर्षा चाहिए, जिससे कि फसल अच्छी हो जाए और लोगों का पेट भरता रहे, लोगों में खुशहाली छाई रहे। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा से क्या आश्रय है? और दो यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न सेम। गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे जो वेदना है उसको स्पष्ट कीजिए। इंद्र सेना गाती है कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। वह तो यहाँ पर बैल की प्रमुखता दी गई है, क्योंकि बैल जो होता है वो ग्रामीण जीवन का हिस्सा है। कोई भी गांव आप देखेंगे, वहां पर खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर
खेत जो होते हैं वो सीढ़ी नुमा होते हैं, वहां पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता, वहां पर अन्य कोई मशीन नहीं जा सकती, खेत सीढ़ी नुमा होते हैं। तो वहां पर खेत की जो जुताई की जाती है, खेत पर जो हल चलाया जाता है वो बैलों के माध्यम से ही किया जाता है और बहुत सारे काम आते हैं बैल। तो बैलों को ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग माना है और उसके लिए वह खेत को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य जो है वो बाधित हो गया है। कृषि ठीक ढंग से एक तरह से ठीक ढंग से कृषि नहीं हो पा रही है। इस कारण इंदर सेना खेत में बैलों के प्यासा होने की बात यहाँ पर कर रही है। अगला प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो इसका उत्तर नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी परीक्षा में हमेशा से ही आता है, जरूर और जरूर आता है। साथ के साथ इसको याद भी करेंगे। देखिए कि इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों कहती है, और दूसरी बात कि यहाँ पर नदियों का, भारतीय नदियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। वर्षा न होने के कारण इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका एक कारण ये है कि भारत में भारतीय जनमानस जो है, भारत के जो लोग हैं, यहाँ पर चाहे वो गंगा हो चाहे और कोई नदी हो, उनको मान सम्मान प्राप्त है। गंगा नदी को तो विशेष रूप से सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और उसे मां का दर्जा भी दिया है। और भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत ही महत्व है। देश के लगभग प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं और इन्हीं से इनकी सभ्यता का विकास भी हुआ है। अधिकतर धार्मिक संस्कृति केंद्र जो है वो नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर बसे हैं और धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि नदी के किनारे मेले लगते हैं और नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। तो इस तरह से काफी सारे यहाँ पर प्रश्न भी हमने इस पाठ से जुड़े हुए डिस्कस कर लिए हैं। शेष प्रश्न जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के प्रश्न हैं कि अगर आप लोग सोच विचार करेंगे और अगर आपने पाठ को, देखिए चैप्टर हमने एक बार यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ा, देखिए दूसरी बार हमने चैप्टर को यहाँ पर रिवाइज भी कर लिया है, तो काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाठ से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से जो शेष प्रश्न है पाठ से जुड़े हुए उन्हें आप घर पर करें और इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आज का सेशन भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।